गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आपको दूसरा लेसन के अंदर पहली कहानी अच्छी लगी होगी, है ना? अब दूसरी कहानी देखते हैं। हमने देखा पहली कहानी में स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे और तब उनके साथ घटी हुई एक घटना, सत्य घटना, जो यहाँ देखी हमने कि वह 2 रुपये का शिवलिंग लेकर चौवनी बचाते हैं और उस बची हुई चौवनी को वह एक रोते हुए बच्चे को दे देते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बच्चे को अपनी धुन में चलते हुए देखते हैं और सामने से कार दिखाई देती है। बच्चे को बचाने में उनके लिया हुआ शिवलिंग टूट जाता है और फिर भी वह कहते हैं कि वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि वस्तु कुछ नहीं है, हमारा जीवन ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने स्वामी विवेकानंद को जाना। आगे अब दूसरी कहानी हम देखते हैं। तो दूसरी कहानी में क्या है समझते हैं। तो उनका शीर्षक है नियम सबके लिए है। वैसे भी नियम सबके लिए होते हैं, एक के लिए नहीं, बराबर। तो कौन से नियम की बात की है? देखो, बात सन 1885 की है, 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है और वहाँ समारोह हो रहा था। समारोह यानी कुछ फंक्शन, जैसे हम वार्षिक महोत्सव मनाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी मनाते हैं, बहुत सारे ऐसा समारोह हो, तो वैसे ही कोई एक समारोह यहाँ हो रहा था। प्रमुख द्वार पर, प्रमुख यानी मुख्य द्वार, दरवाज़ा जहाँ से सबको आने की परमिशन मिलती है, तो प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक यानी खुद सेवा करने वाला, अपने आप अपनी मर्जी से स्वयंसेवक नियुक्त था, यहाँ पर रखा गया था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। यानी उसे एक कर्तव्य भार यानी कि एक काम का बोझ दिया गया था। कौन सा काम? यह काम कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, अतिथि यानी मेहमान के निमंत्रण पत्र यानी जो इनविटेशन कार्ड कहते हैं। और ये समारोह है, हॉल होगा, तो जिन्हें हम पास भी कहते हैं, तो ये पास निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे, यानी कि सभा के अंदर उसकी योग्य जगह पर बिठा दिया जाए, जहाँ तय किया है कि यहाँ इससे बिठाना है, यहाँ इससे बिठाना है। जो हम टॉकीज़ में हैं, जो हॉल में हैं और टिकट लेते हैं, तो वहाँ उस पर नंबर होता है और उस नंबर पर हम बैठते हैं। तो यहाँ पर ये मेहमान है, तो मेहमानों की एक सीट अलग होती है और वहाँ नक्की होता है कि इस मेहमान को यहाँ बिठाना है ना। तो ये यथास्थान कहलाता है। तो यथास्थान बिठा दे, यह उसे कार्यभार सौंपा गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे
मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। कौन था? उस समारोह यानी कि वहाँ जो समारोह होने वाला था उस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायाधीश जो थे, तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है महादेव गोविंद रानड़े। वो रानड़े मुख्य अतिथि थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, विद्यालय के अंदर जो समारोह होने वाला था तो वहाँ पर वह पहुँचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक। कौन था स्वयं सेवक? जो बच्चा यानी कि कोई जो खड़ा था, उस स्वयं सेवक ने उसे शालीनतापूर्वक, शालीनतापूर्वक यानी आदर से, सभ्यता से उन्हें जाने के लिए रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। और उनके पास, सबके पास से जैसे मांगते हैं वैसे ही उनके पास से भी निमंत्रण पत्र मांगा, पास मांगा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। और तब ये जो हमारे मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े, तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें। क्षमा करें यानी माफ़ करो, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। और जो स्वयंसेवक के लिए खड़ा था उसने कह दिया कि तब तो आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों ऐसा कहा होगा? क्योंकि उन्हें ये कार्य सौंपा गया था कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसे ही अंदर आया दिया जाए। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। उसने ऐसा उत्तर दे दिया कि तब तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप अंदर नहीं जा सकते। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। देखो, और कभी भी कहीं पर भी इस तरह से छोटा या बड़ा कोई भी समारोह हो तो उनमें अलग अलग समिति, अलग अलग कार्य सबको दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक स्वागत समिति थी। तो स्वागत समिति के अंदर जो लोग थे उन्होंने रानड़े को हॉल में प्रवेश द्वार पर देखा और तब वह वहाँ आ पहुँचे और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। और तब उन्हें भी नहीं पता होगा कि रानड़े के पास निमंत्रण पत्र नहीं है और वह लोग रानड़े को अच्छे से स्वागत करके मंच की ओर ले जा रहे थे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। देखो, अब ये क्या कहते हैं कि श्रीमान यानी कि सब उनसे बड़े होंगे, इसीलिए श्रीमान कहा कि श्रीमान, मेरे कार्य में, उनका कार्य, कौन सा कार्य था उनका? द्वार पर आए हुए जो भी है उनका निमंत्रण पत्र देखकर फिर उन्हें उनकी यथास्थान पर बिठाना। तो यही कार्य में स्वागत समिति, यहाँ रानड़े के पास निमंत्रण पत्र नहीं है और स्वागत समिति उन्हें ले जाने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए ले जाने में का प्रयास करने सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे। रोड़ा अटकाएंगे यानी बीच में तकलीफ खड़ी करेंगे, मुश्किल खड़ी करेंगे। तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा, यानी कि तब मैं मेरा कार्य कैसे करूंगा।
कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। यानी कि हम कहीं पर भी जाए और जो हमें निमंत्रण पत्र दिया गया हो तो हमारे पास वह होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभाव, भेदभाव यानी किसी को आने देना और किसी को नहीं आने देना। हमारा नियम है कि निमंत्रण पत्र हो उसे ही अंदर आने दो, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, जो भी हो, तो नियम सबके लिए होता है। और इसीलिए कहते हैं कि नियम, यदि भेदभाव की ये जो नीति हो तो मुझसे बरती जाएगी नहीं, यानी कि मैं गलत कार्य करूँगा नहीं। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। देखो, अब ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आपके सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले आगे चलकर एक बड़े प्रसिद्ध हमारे नेता बने और उन्होंने बड़े देश की हमारे बहुत सारी सेवा की, बराबर। तो ये हमारा दूसरे व्यक्ति है ऐसा, और इससे हमें यह जानना सीखना मिलता है कि नियम सबके लिए होता है। पहला हमने देखा स्वामी विवेकानंद, जो अपने कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते थे, और दूसरे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा कि नियम सबके लिए हैं और सच में नियम सबके लिए एक होने चाहिए। तो हमने ये कहानी पढ़ी। अब आगे दूसरी कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप इससे भी पढ़कर आगे की कहानी भी पढ़ने की कोशिश करोगे और कुछ अपने हिसाब से समझोगे, बराबर। तब तक आप अपने शब्दार्थ, मुहावरे जो भी है वह लिख लोगे, बराबर। थैंक यू।